विष्णुदेव कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी भी दी। कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। उसके साथ ही मक्का, दलहन और तिलहन की फसलों पर भी मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का होगा गठन और छत्तीसगढ़ ग्रोथ और स्टेबिलिटी फंड का गठन किया जाएगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी को कैबिनेट की मिली है मंजूरी। जनविश्वास विधेयक को लाएगी सरकार। 7 शहरों में रीडेवलपमेंट योजना के तहत किया जाएगा काम। तो छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रोथ और स्टेबिलिटी फंड का गठन होगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो कई अहम प्रस्ताव थे जिन पर छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने मंजूरी दी है और मंजूरी के पश्चात इन सभी फैसलों पर अमल भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी और बताया किस प्रकार से कई नवाचार सरकार ने किए हैं। कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाया गया और इसके साथ ही अन्य फैसले भी कैबिनेट ने लिए। मक्का, दलहन और तिलहन की फसलों पर भी लाभ दिया जाएगा। तो किसानों के लिए खुशखबरी है, छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और कई महत्वपूर्ण आज के बैठक में लिए गए। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और अहम फैसला एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने किसानों के हित में निर्णय किया है कि अब कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के साथ के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। खरीफ 2024 में पंजीकृत कृषक जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा खरीफ 2025 में धान फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तो उन्हें भी अब कृषक उन्नति योजना के तहत आदान राशि प्रदान की जाएगी। ये बड़ा निर्णय किसानों के हित में सरकार ने किया है। भविष्य में सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तो राजधानी रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साय कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। कई अहम प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा हुई और आखिरकार फैसले भी लिए गए और समाज के कई वर्गों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से फैसले लिए गए, जिनमें पेंशन फंड का गठन और इसके साथ ही कई फसलों पर लाभ की घोषणा भी की गई है। तो कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली। दलहन, तिलहन, मक्का की फसलों पर अब लाभ दिया जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, साय कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। कई अहम प्रस्ताव थे जिन पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले भी लिए गए, जिससे मैं समझ पा रहा हूं कि समाज के कई वर्गों को लाभ होगा। जी, कैबिनेट की आज लंबी बड़ी बैठक चली है और 7 बिंदुओं पर जो है इस पर जिस तरह से चर्चा हुई है, 7 बिंदुओं पर सरकार के बड़े फैसले यहाँ पर हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो है इस पे किसान के अतिरिक्त फसल पर प्रोत्साहन के मामले पर जो है मुहर लगी है। साथ ही कर्मचारियों के पेंशन प्रबंधन, लॉजिस्टिक सेक्टर को बढ़ावा, पुराने सरकारी परिसरों के पुनर्विकास जैसे अहम मुद्दे इसमें शामिल है। बता दें, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी सरकार भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा करती रही कि किसानों का हम लगातार जो है उन्नत किसान को हम जो है किसानों के हर दशा को समझेंगे, किसानों के हर वो स्थिति को समझकर उनके अनुकूल काम करेंगे। तो इसी कड़ी पर दलहन, तिलहन और मक्का की खेती का बढ़ावा देने वाले कृषि उन्नति योजना का दायरा जो है बढ़ाया गया। खरीफ फसल जो है 2025 में ऐसे किसान जो धान छोड़कर अन्य फसलों की खेती करेंगे, उन्हें भी सहायता सरकार के द्वारा अनुदान राशि के रूप में दी जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ पेंशन फंड को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें
राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की दीर्घकालिक योजनाओं और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन पर विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड का हरी झंडी दिखाई है। साथ ही लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के लिए नई नीति सरकार ने लागू की है। इसमें बता दें, राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को स्वीकृति दिया गया है। इससे राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरेगा और निवेश बढ़ेगा और निर्यात ढांचा मजबूत होगा। बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार जो है अन्य राज्यों में जाकर बैठक में शामिल होकर, मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होकर एमओयू लगातार उद्योग नीति के जरिए बढ़ावा देने का काम करे, ताकि छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी कम हो सके और यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो सके। यहाँ के तमाम जो खनिज संपदा है, तमाम जो चीजें है, उसका दोहन बराबर जो भरपूर रूप से कर सके और छत्तीसगढ़ वासियों को इसका लाभ मिल सके। वहीं जिस तरह से जन विश्वास विधेयक 2025 को अनुमोदन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के जो कानून के गैर अपराधीकरण के लिए जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। इससे न्यायालयीन मामलों में कमी आएगी और कारोबार करने में आसानी होगी। इसके पहले हमने देखा था जीएसटी में कैसे नियमों को स्थिरताकरण किया गया था, जैसे बहुत लंबे समय से पेंडिंग जीएसटी के जो पेंडिंग कारोबारी है वो कहीं ना कहीं कानूनी अड़चने आती थी, कानूनी दायरों पर पड़ते थे और उसके बाद उनके कारोबार में कई दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता था। तो ऐसे कई फैसले सरकार कारोबारियों के हित पर भी लेते नजर आई है। दूसरी सबसे आखिरी है पदोन्नति के नए नियमों पर ढील। जिस तरह से वाणिज्य कर विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि को घटाकर 2 वर्ष किया गया है। इससे कई कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा। साथ ही बता दें, एक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी बिल्डिंग जर्जरे होती है, उसके बाद कई घटना दुर्घटना के शिकार जब शिक्षक हो चाहे बच्चे हो, कई स्कूलों में हमने देखा है। इन बिल्डिंगों को सुधारीकरण के लिए सरकार ने फैसला लिया है। उसे मरम्मत कर जीर्णोद्धार कर सरकार एक नए खाका तैयार करने का फैसला सरकार ने लिया, जिसमें राजधानी रायपुर समेत पूरे अलग अलग 6 से 7 जिलों के सरकारी दफ्तर शामिल है, जिसे सरकार जो है पुनर्निर्माण या उस पर जीर्णोद्धार का काम करेगी। तो एक बड़ी जो है फैसला सरकार ने लिया ताकि तमाम घटनाओं से बचा जा सके। तो कुल मिलाकर इन तमाम 7 बिंदुओं पर सरकार जो है चर्चा करी है और तमाम जो है इसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूरी जानकारी है जो मीडिया से साझा की है। जी बिल्कुल हिमांशु, तो माना जा सकता है कि सरकार ने अहम फैसले लिए हैं जिससे समाज के कई वर्गों को लाभ पहुंचेगा। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।